परिवार में एक के बाद एक होती मौतों को रोकने के लिए स्टेफनी दूर जंगल में रहने वाली अपनी एक दादी के पास जाती है, जिन्हें किसी के मरने से पहले उस इंसान का और उसके मरने की वजह का पता लग जाता है। अब जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि दादी तो बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी में रहती है। अब वो जैसे कैसे उनसे बात करके दरवाजा खुलवा ही लेती है। अब जैसे ही स्टेफनी धीरे धीरे दादी के घर के गेट के अंदर घुसती है तो दादी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही स्टेफनी उसकी ओर आगे बढ़ती है तो दादी उसे डांट कर वहीं खड़े रहने को कहती है और दूर पड़ी कुर्सी को अपने सामने लाकर रखती है और उसे उसके ऊपर बैठने को कहती है। अब दादी के घर के अंदर की हालत देखकर और दादी की हरकतें देखकर दादी स्टेफनी को पागल लगती है। अब स्टेफनी दादी के सामने बैठकर उन्हें घर में हो रही मौतों के बारे में बताती है और उनसे इन्हें रोकने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन दादी रिप्लाई में कहती है कि मुझे इन सब के बारे में पता है और मैंने अपना सारा जीवन लगाकर एक ऐसी किताब बनाई है जिसके अंदर आगे होने वाली मौतों के बारे में और उनकी वजह के बारे में मैंने लिखा है, जो कि उसकी बहुत हेल्प करेगी इस चीज को रोकने में। अब दादी की ऐसी बातें सुनकर और उनकी हरकतें देखकर स्टेफनी को दादी पागल लगती है। वो उनसे बचने के लिए कॉलेज का बहाना लगाती है और बिना किताब लिए घर के बाहर निकल जाती है। अब दादी भी स्टेफनी को रोकते रोकते घर के बाहर निकलने लगती है, लेकिन गेट पर पहुंचते ही वो रुक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो घर के बाहर निकली तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए वो वहीं खड़ी होकर स्टेफनी को आवाज देकर रोकती है, लेकिन स्टेफनी को किताब देने के चक्कर में दादी घर से बाहर निकल ही जाती है और वो भागती हुई स्टेफनी के पास जाती है, उसे किताब थमाते हुए कहती है कि ये किताब तुम्हें फैमिली बचाने के काम आएगी। लेकिन स्टेफनी को अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, तो वो उसे कहती है कि थोड़ा पीछे हो जाओ, अभी विश्वास हो जाएगा। और ठीक उसी समय छत पे लगा हुआ एक डायरेक्शन दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट नीचे पड़े सिलेंडर के ऊपर गिरता है और सिलेंडर के फटने की वजह से वो प्रेशर से दादी के मुंह को चीरता हुआ आर पार हो जाता है। बेचारी अंतर्यामी दादी।